पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध हो चुकी है। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद हैं। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैज़पुर से दरखाना तक बंद है। लाहौर से आलकोट मोटरवे और M4 पर फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया है। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर मतलब आलूद और ठंडी हवाओं का राज है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कम रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा GNN सुलेमान सिद्दीक से। लाहौर के मौसम की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद लाहौर का मौसम इस वक्त खुशगवार है, मतलब बरलूद है, ठंडी हवाओं का राज है और शहरियों के चेहरे जो है वो इस वक्त खिले हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन सर्दी के बायस इस वक्त मोटे कपड़े जो है वो ज़ेबतन किए हुए हैं। दर्जा हरारत की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 10 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 18 और कम से कम 7 रिकॉर्ड किया जाएगा। सुबह के औकात में 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि नमी जो है वो 99% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम इसी तरीके से अबर आलूद रहेगा। सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली दोपहर के औकात में हो सकती है, लेकिन बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। लाहौर में हल्की बारिश होने से सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफा देखने को नज़र आएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात कर लें तो बारिश के बाद लाहौर का AQI जो है वो खासी कमी आई है। लाहौर का मजमूई AQI पारा चिनार में 81 रोज़ से रास्ते बंद, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। ईंधन, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत, अवाम फाकों पर मजबूर हो चुके हैं। इलाका मकीनों का रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज धरना 9वें रोज़ में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन का रास्ते मुकम्मल खुलने तक धरना जारी रखने का ऐलान। बल्दियाती नुमाइंदों की फौरी रास्ते न खोलने पर मुस्ताफ़ी होने की धमकी। KP के ज़िला कुरम के हालात पर कोहाट में ग्रैंड जरगा क़याम अमन के मुआहदे पर आज दस्तखत होने का इम्कान है। कराची में 13 मकामात पर धरने जारी। नुमाइश रंगी अबुल हसन अस्फहानी रोड, नॉर्थ नाजमाबाद, यूनिवर्सिटी रोड, चौराहे फैसल, मरील 15 पुल, सरजानी टाउन रोड, चौराहे पाकिस्तान, गुलिस्तान जौहर, कामरान चुरंगी, नाजमाबाद, नेशनल हाईवे टाउनशिप पर भी एहतजाज किया गया। पूरे शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नाकाबिल कबूल। एक तरफ बातचीत के लिए तैयार हूँ और दूसरी तरफ TTP को खुली छूट हो तो ये मुमकिन नहीं। कलअदम TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट करके पाकिस्तान में लोगों को शहीद कर रही है। पाकिस्तान की सालमियत के तकाज़ों का पूरी तरह दिफा करेंगे। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टूक मौक़िफ़। कहा, पारा चिनार में अद्वियात की तरसील की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए बीमारों की मुंतकली भी की जा रही है। फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ सफ़े आरा है। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हम सब की दिली ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों और हम एक दूसरे के साथ माशी मैदान में तावन करें। बदकिस्मती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी ये नहीं चल सकती। फिर अफगान हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर आप एक ठोस हिकमत अमली बनाएं और इसके लिए हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर एक तरफ हमें ये पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ TTP को खुली छुट्टी हो, तो ये दो अमली नहीं हो सकती। ये बात मुमकिन नहीं है। एक खुशखबरी है ICC के इंशाअल्लाह यहाँ पर इवेंट होने जा रहे हैं क्रिकेट के और पाकिस्तान के अवाम को हाई क्वालिटी क्रिकेट का मौका मिलेगा। उसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ कह चुके हैं, एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। जिन दहशतगर्दों के हाथ पाकिस्तानियों के खून से आलूदा हैं, उनको सरहद पार से तक़वियत मिलना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठकर तमाशा देखें? DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। सवाल उठाया कि 2021 में किसकी मर्जी थी कि मसला बातचीत से हल किया जाए? जिन दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी उन्हें बातचीत से आबाद करवाया गया। एक शख्सी गलती की कीमत कौम ने अपने खून से अदा की। फोर्सेस गलत फैसलों के धब्बे अपने खून से धो रही हैं।
अगर फितना ख़वारिज और दहशत जिनके हाथ पाकिस्तानियों के मासूम पाकिस्तानी शहरियों के खून से आलूदा है, अगर उन खून आलूद हाथों सरहद पार से तकवीयत और मदद मिल तो देन स्टेटस को इज नो मोर एक्सेप्ट। इसलिए ताकि ये जो मसनूई झूठा बयानिया बनाया जाता है एहसास महरूमी का, इसको तोड़ा जाए और उसका पर्दा चाक हो रहा है और लोगों को समझ आ रही है कि ये झूठा बयानिया कौन बना रहे हैं और इनके पीछे कौन। पाकिस्तान एक तवील अरसे से अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी भी करता आ रहा है। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम रहा। अफगानिस्तान की सरजमीन से फितना ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते आ रहे। दहशत गर्दी के वाकयात के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। आर्मी चीफ वाजे और दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान को कालेदम तंजीमों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों, सहूलतकारी और अफगान सरजमीन से आज़ादाना कार्रवाइयों का तहफ़्फ़ुज़ात। ये बात भी तय है कि हम हर कीमत अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दुश्मन परेशान है कि बावजूद तमाम साजिशों के ये मुल्क दर्जा बदर्जा सिर्फ आगे 9 मई फ़ौज पाकिस्तान नहीं, आवाम और पाकिस्तान का मुकदमा है। सज़ाएँ सुनाने का अमल मुकम्मल हो चुका। इसमें तमाम कवानीन को मलहूज़े खातिर रखा गया। मिलिट्री कोर्ट्स इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करती हैं। मुल्ज़मान को अपना वकील करने, गवाह लाने की सहूलत हासिल है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक भी मौजूद है। ये बात वाज़ेह है, इस तरह के वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। 9 मई एक मरबूत साजिश थी। फैज़ हमीद के केस में बहुत से हसास पहलू हैं जो इस साजिश के पीछे थे, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। तर्जुमान पाक फ़ौज का वाज़ेह ऐलान कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा और इस तर्ज अमल को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना रुका जाए तो आपके हमारे इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएं। जो पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये आइन और कवानीन के मुताबिक दिहाइयों से कायम। सवाल ये है कि फिर ये जो बयानिया है ये बनता क्यों? क्योंकि अपने इक़्तिदार की हवस में वो मुनाफ़क़त और फरेब की आखिरी हदों को क्रॉस कर। और ये जो बच्चे हैं जो आपने ये बात की, ये तो नौजवान बच्चे जिनको जहरीला प्रोपेगेंडा करके जिनको रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ खड़ा किया कि किस तरह उनको इस्तेमाल किया गया अपने मखसूस सियासी एजेंडे के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मकासद, उसकी भेंट चढ़ाए। ये नौजवान तो हमारा असासा है, बजाय इसके कि इनको तामीरी सोच दी जाए, तालीम दी जाए, इनको स्किल्स दी जाए। कुछ लोग अपनी सियासत के लिए उनमें जहर डालते हैं। जो इस बयानिए और प्रोपेगेंडे की बुनियाद रख, असल मुल्जिम तो वो है। और इसीलिए इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाए। और इस फैसले ये बड़ा वाज़ेह पैगाम जाता है कि इस तरह के मामलात की कोई गुंजाइश नहीं। एक सियासी जमात के बयानिए को गैर मुल्की अकाउंट्स ने हाईजैक कर लिया, जिसका पाकिस्तान के सियासी फ्रेमवर्क से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान पाक फ़ौज ने भी इस पर वाज़ेह रोशनी डाली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ किया ट्वीट, लिखा ये ख़तरनाक रुझान अहम सवालात को जन्म देता है। यह आवाज़ें गज़ा और फ़लस्तीन पर क्यों खामोश हैं? वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, DGISPR ने दुरुस्त नुक्ता उठाया। अगर 9 मई के हमलों के मुजरमान का ताल्लुक एजेंसी से था तो फिर उन्हें सजा देने में हिचकिचाहट क्यों? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हुकूमत के पास यकतरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं। इत्तफाक़ राय से हुए फैसले ताकतवर होते हैं। सियासी कठपुतलियाँ मुल्क के एटमी असासों पर सौदा करने को तैयार होती हैं। मुल्क दुश्मन एटमी प्रोग्राम को मैली आंख से देख रहे हैं। इमरान तो सिर्फ बहाना है, एटमी प्रोग्राम असल में निशाना है। बैरूनी सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत से इम्तिहान आने वाले हैं। फ़ख्र से कह सकते हैं सिलेक्टेड हैं, ना ही फॉर्म 47 वाले। और जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया, ये गलतफहमी था तो सिंध की आवाज, बलोचिस्तान की आवाज, तूनख्वा की आवाज, वसेब की आवाज, पंजाब की आवाज, वफाक की आवाज, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के हकीकी आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सियासी कठपुतलियां होंगे जो अपने इख्तिदार के कातिल पाकिस्तान के अवाम के हक पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, कौमी एहसासों पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं।
उनको इस्लामाबाद की कुर्सी पे बैठने का शौक होता है। अब उस वाहिद सियासी जमात हो जो आजकल के सियासी सूरत हाल में भी फख्र से कह सकते हो कि हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुश्किलात मेरे लिए नई बात नहीं, आवाम घबराए नहीं, सब देख लूँगा। अगर कोई सुपर पावर है तो हम अल्लाह की सुपर पावर पर यकीन रखते हैं। मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबको संभाल लेंगे हम आवाम और गड़ी खुदा बख्श को जवाबदेह हैं। धरती के साथ, फेडरेशन के साथ, पाकिस्तान के साथ वफा है, पाकिस्तान को बचाना है। उन्होंने कहा हमने 45 साल बाद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला रिवर्स करवा के दुनिया को बता दिया कि उनका अदालती कत्ल हुआ। अब दुनिया को तारीख में मानना पड़ेगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कानूनी कत्ल हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आपकी ताकत से, आज अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ दोबारा, तो धरती के साथ वफा है, फेडरेशन के साथ वफा है। इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान को निकालेंगे और आपको खुशखबरियाँ देंगे। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम सबको संभालेंगे, हर चीज़ को ठीक रखेंगे। हाँ, मुश्किलें हैं, मेरे लिए कोई नई बात ही नहीं है। रोज तकलीफ होती है, रोज मसले होते हैं, रोज दर्द आते हैं और दर्द जाते हैं। ये हम दर्दों से मिलने के, भिड़ने के पुराने वाकिफकार हैं, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। इन सब को मैं देख लूँगा। ना आपका पानी कहीं जाता है, ना आपकी गैस कहीं जाती है, सब आपको मिलेगा। जो आपका हक है, जो दूसरों का हक है, वो उनको मिलेगा। साल 2024 आला अदलिया के लिए इंतहाई अहम रहा। इंसाफ देने वाले सबसे बड़ा इदारा तकसीम का शिकार रहा। वहीं ज़ेर अल्तवा मुकदमात भी 57,000 से कम ना हो सके। साल 2024 मुल्की आला अदलिया के लिए कैसा रहा? इस्लामाबाद से सबीन शहबाज की रिपोर्ट में देखिए। 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में उस्मान नामी मुल्जिम की उम्र कैद के खिलाफ अपील की समाअत हुई। समाअत में इंकशाफ हुआ कि मुल्जिम उम्र कैद काटकर बरी हो चुका है। मुल्जिम उस्मान को 2007 में सजा हुई, जिसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में 2017 में अपील दायर की थी। ऐसे मुकदमात पाकिस्तानी अदलिया की बैनुल अक़वामी रैंकिंग में 139वें में से 124वें नंबर का सबूत है। साल 2024 के इख्तिताम तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 57,323 थी। 20 और 21 अक्टूबर की दरमियानी शब हुकूमत ने पहले सेनेट और फिर कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा ली और अली सुबह ऐवान सदर में उस पर दस्तखत भी कर दिए गए। इस तरमीम की वजह से चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब पर तौसीह लेने के इल्जामात लगते रहे और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ उनके ताल्लुकात में पहले से मौजूद खलीज बढ़ती गई। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में ही सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के बजाय जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। उनका इंतखाब खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 3 सीनियर तरीन जजों में से किया। तरमीम के तहत आईनी मुकदमात की समाअत के लिए खुसूसी आईनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही 5वें सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हिस्से में आई। इस तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 कर दी गई। तरमीम के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 9 दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आई जिसका इम्पैक्ट जुडिशरी पे पड़ा और जुडिशरी में जो बिलखुसूस जिसको हम हायर जुडिशरी कहते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसके जो लास्ट जो मंथ्स हैं उन डायरेक्ट वो इफेक्ट हुए। 26वीं आईनी तरमीम पर सियासी ऐवानों में मुशावरत हो रही थी तो आला अदलिया के 2 सीनियर तरीन जजों के दरमियान मीडिया के जरिए शिकवों से भरे खतूत का तबादला होता रहा, जिसने अदलिया को मजीद कमजोर किया। तलाफात सिर्फ जुडिशरी के हद तक अगर ख़त्म भी हो जाएं वो उसका नहीं है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर जो पॉलिटिकल डिवीजन है उसका असर जो है आके सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी पे पड़ा। साल 2024 के सियासी तलातुम का असर अदलिया पर भी पड़ा, बिलखसूस बल्ले के निशान और मखसूस नशिस्तों के मुकदमात और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के मौके पर अदलिया वाजिया तौर पर हुकूमती और अपोजिशन जजों में बटी हुई नजर आई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने पर चीफ जस्टिस का रास्ता रोका तो हुकूमत ने अपने ही बनाए एक्ट को ऑर्डिनेंस के जरिए मुअत्तल करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को 3 रुकनी जजिस कमेटी से बाहर कर दिया। आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी दोबारा तश्कील दे दी है। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और
जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर रुकन शामिल हैं। पाकिस्तानी अदलिया की तारीख में पहली बार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आला अदलिया के जज को करप्शन के इल्जाम में जज के टाइटल से महरूम किया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपना टाइटल बचाने की कोशिश में इस्तीफा दिया और उनके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी हो गए। जिस वक्त काइज फाइज ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस जिम्मेदारियाँ संभाली तो उन्होंने सबसे पहले जिस अंदाज में अपनी जो सीट को संभालने के बाद इक़दामात किए, सबसे पहले उनके जो साथी जजेस हैं वो खाइफ नज़र आए और जिस वजह से इस्तीफे भी सामने आए। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के फैसले को गलत करार देकर खुद पर लगे दाग धोने की कोशिश की। आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख दी और ताहयात नहली के फैसले को इंसानी हकूक के खिलाफ करार दिया। नैब तरमीम समेत दीगर अहम फैसले भी किए। ताकत के ऐवानों में इक़्तिदार की रस्साकशी का खेल इस साल भी जारी रहा। अरबाब इख्तियार इस दौरान ये भूल गए कि मातहत अदलिया में 30 लाख से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार की सदा है। कैमरामैन अवैस अब्दुल्ला के साथ सबीन शहबाज, GNN इस्लामाबाद।